ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है आज के श्रीमद् भागवतम कथा रूप कार्यक्रम में। दूर दूर से आए हुए भक्त इस बहुत क्या बोलते हैं भरी गर्मी में, और भरी गर्मी में सब लोग कथा सुनने के लिए आए हैं अलग अलग स्थानों से। फिर से स्वागत है आपका, धन्यवाद है आपको। खास करके सूर्य नगरी वगैरह से, पिंक नगरी वगैरह से, सब अलग अलग जगह से लोग आए हुए हैं। वाह, हरि बोल। तो आज हम अजामिल की कथा पूरी करने के बाद एक और नई कथा शुरू कर रहे हैं। कृपया करके उस अध्याय का नंबर दे दीजिएगा। प्रियंका सिंह माता जी, कितना नंबर हो जाएगा अध्याय का? यस, 28 नंबर। 28 जी, बहुत बढ़िया। जिनसे पूछा वो तो बता ही नहीं रहे। ठीक है, तो आज 28वां अध्याय है। इस ग्रंथराज जो श्रीमद् भागवत कथा रूप है उसमें जो है अध्याय नंबर नहीं दिया हुआ है, हम अपने से दे रहे हैं एक एक अध्याय जैसे जैसे पूरा हो रहा है। और स्कंद कौन सा चल रहा है? छठा स्कंद। अजामिल की कथा से छठा स्कंद प्रारंभ हो गया था। ठीक है, आज हम आगे बढ़ रहे हैं अभी। तो आज के इस अध्याय का 28वें अध्याय का जो शीर्षक है वो है दक्ष की प्रजा, और दूसरा है नारद मुनि को शाप। किसी को मालूम है नारद मुनि को क्या शाप मिला था? कौन बताएगा? नारद मुनि को क्या शाप मिला था? हाथ खड़ा कीजिए, हाथ खड़ा कीजिए। यस, पूनम गर्ग माता जी बताइए। प्रभु, उनको श्राप मिला था कि आप एक जगह पे कभी भी नहीं रुक पाओगे, आप हमेशा घूमते रहोगे। अच्छा, किसने श्राप दिया था? कोई याद नहीं है। कौन दक्ष था? महाराज ने दिया था, दक्ष ने दिया था। दक्ष महाराज ने दिया था। यह राजा दक्ष ने दिया था। सुधा माता जी अच्छे से समझ रहे हैं आप? ठीक है, तो ये छठा स्कंद हम शुरू किए, और इसमें चौथे स्कंद में हमने राजा दक्ष की कथा समझी थी, जिसमें राजा दक्ष की शादी किससे हो रखी थी? पार्वती मैया से, राइट? माता सती से। तो पुत्री थी उनकी, माता सती। सती माता से हो रखी थी शादी। ठीक है, और सती माता का जो है गुस्सा इतना था कि उस कारण से उन्होंने अपने आप को ही स्वयं के उस शरीर से अग्नि प्रकट करके उसी जो दक्ष महाराज बड़ा यज्ञ कर रहे थे उसी में अपने आप को ध्वस्त कर दिया था। तो बहुत ही सुंदर बात हम समझने जा रहे हैं, तो आप सब लोग ध्यानपूर्वक श्रवण और अध्ययन साथ साथ करेंगे। जब 10 प्रचेता तपस्या करके जल से बाहर निकले, उन्होंने देखा कि संपूर्ण पृथ्वी विशाल वृक्षों से आच्छादित हो चुकी थी। इसे देखकर उन्हें क्रोध आ गया। उन सब वृक्षों को जलाकर भस्म करने की इच्छा से प्रचेता अपने मुखों से वायु और अग्नि उत्पन्न करने लगे। इसे देखकर सोमदेव उन्हें शांत करने के लिए वहां प्रकट हो गए। ये हमने कथा समझ ली थी, याद है आप सबको? प्रचेता किसके पुत्र थे? प्राचीन 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 वंश वरेण्य के 10 प्रचेता हैं,
और उन्होंने तपस्या की थी जल के अंदर। और उन्हें तपस्या करने के बारे में किसने बोला था? शिव जी ने। शिव जी ने उनको बोला था। और शिव जी ने बहुत ही सुंदर एक बात बोली थी, वो कौन बताएगा प्रचेताओं को? यस, एक बात बोली थी, बहुत इंपॉर्टेंट है हम सब लोगों के लिए। यस सुशील जी। रुद्र गीत। सुशील जी, हाँ, रुद्र गीत। एक शब्द में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे उसको? एक शब्द में बोलना है। कृष्ण भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। कृष्ण भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है, एक पंक्ति में। तो वो सब हमने समझा था। उसके बाद आपको याद होगा तो उनकी भक्ति से कौन प्रकट हो गए थे समुद्र के अंदर ही? यस बताओ। उनकी तपस्या और भक्ति से समुद्र के अंदर ही कोई प्रकट हो गए थे प्रसन्न होकर के। कुछ याद आ रहा है? मुझे थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है क्योंकि थोड़ी थोड़ी मेमोरी बची है अभी। मंजू मुरार का माता जी। विष्णु भगवान। यह स्वयं भगवान आए थे और अपने गरुड़ पर बैठ करके आए थे। उनके श्रृंगार, उनके दर्शन के बारे में, रूप के बारे में बताया गया था। फिर बाद में उन्होंने क्या आशीर्वाद दिया था? नेहा जैन माता जी, क्या आशीर्वाद दिया था? यस, पी के गुप्ता जी, क्या आशीर्वाद दिया था? प्रभा रंजन जी, क्या आशीर्वाद दिया था? उन्होंने कहा था कि तुम्हारी सब अभिलाषाएं पूरी हों। यस, तुम्हारी सभी अभिलाषाएं पूरी हो। और क्या बोला था? और वापस मेरी धाम आ जाओ। भूल गए। ठीक है, और कौन बताएगा? बताइए जल्दी से। रामावतार जी को याद है लग रहा है। यस, कौन बताएगा? मेरी धाम वापस आ जाओ। ठीक बात है, वो बिल्कुल अच्छा बोला था कि तुम्हारी सारी अभिलाषाएं पूरी हो, मेरे धाम आ जाओ। और कौन बताएगा? हाथ खड़ा करो। हरे कृष्ण। मुकेश जी माइक बंद कर दीजिए, धन्यवाद जी। तो अगर आपको किसी को याद होगा तो वो ये था कि तुम किससे शादी करोगे? जितने भी वृक्ष होंगे बाहर, उन वृक्षों के बीच में कन्या मिलेगी तुम्हें, महर्षि तुम्हारी महर्षि शादी होगी। महर्षि हाँ, महर्षि मारिशा प्रभु। मारिशा से। बारिशा। चलो ठीक है, याद आ गया। हरी बोल। मुझे थोड़ी सी खुशी हो रही है कि थोड़ी बहुत मेमोरी बची है अभी। हरी बोल। जब 10 प्रचेता तपस्या करके जल से बाहर निकले, उन्होंने देखा कि संपूर्ण पृथ्वी विशाल वृक्षों से आच्छादित हो चुकी थी। इसे देखकर उन्हें क्रोध आ गया। उन सब वृक्षों को जलाकर भस्म करने की इच्छा से प्रचेता अपने मुखों से वायु और अग्नि उत्पन्न करने लगे। इसे देखकर सोमदेव उन्हें शांत करने के लिए वहां प्रकट हो गए। सोमदेव, ठीक है। संपूर्ण वनस्पति जगत के स्वामी सोमदेव को वृक्षों पर अत्यंत करुणा आई और उन्होंने प्रचेताओं को शांत करते हुए कहा, हे महाभाग प्रचेताओं, राजा के रूप में तुम्हारा कर्तव्य प्रजा का पालन करना है। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि तुम इन वृक्षों को मत जलाओ। ठीक है। भगवान हरि ने समस्त प्राणियों के भोजनार्थ इन वृक्षों तथा अन्य वनस्पतियों की रचना की है। ठीक है, वृक्षों को और वनस्पतियों को भगवान ने बनाया है, स्वयं भगवान ने। ये कौन बोल रहे हैं? सोमदेव। ठीक है, सोमदेव कौन है? शिव जी है सोमदेव प्रभु कौन? जी। हाँ? के स्वामी है। वनस्पतियों के देवता। वनस्पति के स्वामी। चंद्रमा। चंद्रमा चंद्रमा। चंद्रमा चंद्र हाँ, बस 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 बस। चंद्रमा। सोमदेव कौन है? चंद्रमा। सूर्य पे जो देव है उनका नाम है विवस्वान। चंद्रमा पे जो देव है उनका नाम है सोम। स्वर्ग पे जो देव है उनका नाम है पुरंदर, इंद्र देवता। ठीक है। तो चंद्रमा की जो रोशनी होती है उससे वनस्पतियां, पेड़ आदि फलीभूतित होते हैं और उनमें वो शक्ति आती है जिससे कि हम जब उसको प्राप्त करते हैं तो हमारे अंदर भी वो शक्तियां आती हैं। अब देखिए, बहुत सुंदर बात कह रहे हैं। हमेशा याद रखना आज के बाद कि पेड़ पौधे वगैरह सब कुछ किसने बनाए हैं? भगवान ने। ठीक है, स्वामी कौन है? भगवान। एक और बात यहाँ पर हमें समझने की है कि अगर याद होगा आपको कि इसी तरह से मैं पहले भी बता चुका हूं कि जो एक राजा थे, उन्होंने इसी तरह से संपूर्ण सृष्टि के सारे डैश 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 को जलाकर नष्ट करने की कोशिश की थी। क्या? वृक्षों को। फिर तो हमारा पृथ्वी महाराज ने पूरी पृथ्वी को ही जो है दंड देने की कोशिश की थी। यस, और कोई? भावना जी बताइए आप। सांपों को जलाने की कोशिश की थी जंगल में।
यस, परीक्षित महाराज को जब श्राप मिला था तो परीक्षित महाराज के कौन थे? बेटे, पुत्र 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 जन्मेजय। जन्मेजय ने पूरे सारे सांपों को बुला लिया और यज्ञ में डाल करके भस्म कर रहे थे। उस समय भी उनको आकर के कोई रोकता है? कौन आकर के रोकता है? ये क्या बात हुई? तो उत्तर ही नहीं है। जब बता दिया कि ये घटना हुई है उसके बाद भी नहीं बता रहे। नारद मुनि ये आके बना। नारद मुनि ब्रह्मा जी आते हैं शायद रोज। ब्राह्मण कौन लोग आते हैं? शायद ब्राह्मण लोग। कौन आते हैं? ब्रह्मा जी, प्रभु जी, ब्रह्मा जी। बताइए, कौन बताएगा? जो बताएगा। अस्तिक मुनि प्रभु जी। कौन मुनि? अस्तिक मुनि। ये कहाँ से आया नाम? स्वयंभुव मनु। अच्छा, ठीक है। राजेंद्र जी ढूंढ के बताइए कौन आते हैं। ठीक है। तो उनको भी इस प्रकार से आकर के रोका था। तो यहाँ पर पेड़ों को जला करके नाश कर रहे थे। और आजकल यही हो रहा है। क्यों रामावतार जी? बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना रहे, बड़े बड़े हाईवे बना रहे, बड़े बड़े ये कर रहे, और पेड़ों का सत्यानाश हो रहा है। हो रहा है प्रभु, बिल्कुल। एकदम क्लीन। और फिर क्या करते हैं मालूम है? बड़ी बड़ी सोसाइटी बनाते हैं और फिर क्या बोलते हैं कि अब है ना ग्रीन सोसाइटी बना रहे हैं। इतने सारे पेड़ काट दिए, सब कुछ कर दिए, बोले फिर कहते हैं ग्रीन सोसाइटी बना रहे हैं। आगे पढ़िए। तुम्हारे पिता महाराज प्राचीन बरी तथा भगवान विष्णु, इन दोनों ने तुम्हें प्रजा उत्पन्न करने का आदेश दिया है। तब क्या विचार करके तुम इन वृक्षों तथा वनस्पतियों को नष्ट करना चाहते हो? तुम्हारी प्रजा और उनके वंशजों के लिए इन वृक्षों की रक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण है। वाह, क्या बात बोले! क्या कहा है? कि तुम्हारी प्रजा और तुम्हारे वंशजों के लिए। कभी कभी एडवर्टाइज आता है इस तरह से, कभी कभी व्हाट्सएप में आता है। अपने लिए नहीं तो अपने बच्चों के लिए पेड़ लगा के जाओ, अपने वंशजों के लिए पेड़ लगा के जाओ। एक वो बचपन में गाना सुना था, किसी को याद है? पेड़ से रिलेटेड किसी को याद है? राजस्थान में तो खास करके चलता था। अस्ति मुनि सही उत्तर आया है। अस्तिक मुनि ने जो है रोका था जन्मेजय को। अस्तिक मुनि, ठीक है। पेड़ हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। पेड़ हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। किसी को याद आया इसके आगे की लाइन? नहीं? लगता है मैं गांव की गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा हुआ, बाकी सब हाई फाई स्कूल में पढ़े हुए। ठीक है। तो तुम्हारे पिता महाराज प्राचीन बरही तथा भगवान विष्णु, इन दोनों ने तुम्हें प्रजा उत्पन्न करने का आदेश दिया है। तब क्या विचार करके तुम इन वृक्षों तथा वनस्पतियों को नष्ट करना चाहते हो? तुम्हारी प्रजा और उनके वंशजों के लिए इन वृक्षों की रक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण है। जिस प्रकार माता पिता बच्चे की रक्षा करते हैं, पलकें आंखों की रक्षा करती हैं, पति पत्नी की रक्षा करता है, ग्रस्त भिखारियों का पालन करता है, विद्वान मूर्खों का मार्गदर्शन करता है, उसी प्रकार राजा का कर्तव्य समस्त प्रजा का संरक्षण है। एग्जाम्पल दिया गया है। बच्चों की रक्षा कौन करता है? रामावतार जी बोलते जाओ। बच्चों की रक्षा कौन करता है? यस, माता पिता करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, आंखों की रक्षा कौन करती है? पलके, ठीक है। पत्नी की रक्षा कौन करते हैं? पति, भिखारियों की रक्षा कौन करते हैं? पालन कौन करता है? गृहस्थ, ठीक दानदाता, है। मूर्खों को ग्रस्त दानदाता, ठीक है। मूर्खों का मार्गदर्शन कौन करता है? विद्वान लोग। उसी प्रकार से समस्त प्रजा का संरक्षण और पालन किसको करना चाहिए? राजा को। राजा। तुम राजा हो प्राचीन बरी, तुम सब लोग प्राचीन बरी के पुत्र, तुम 10 प्रचेता हो। तुम्हें जो है ये पेड़ पौधे भी तुम्हारी क्या है? बोलो, प्रजा। पेड़ पौधे पशु पक्षी सब तुम्हारी प्रजा है, तो तुम्हें उनकी रक्षा करनी चाहिए। प्रभु हरे हाँ, कृष्णा। आप जो सॉन्ग बोल रहे हो ना, वो पेड़ नहीं है, देश है। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। अच्छा।
पेड़ का भी कुछ है इसी तरह से। पेड़ ठीक है, होगा कुछ तो होगा। पेड़ का भी इस तरह से है किसी को। ठीक मत, तरवा धन्यवाद। फल नहीं खाते हैं, सरोवर पिए न पान। वो उसमें एक पैराग्राफ है पेड़ को लेकर। गर्मी की तपती दोपहर में पेड़ सदा देते हैं छाया, सुमन सुगंध सदा देते हैं हम सबको फूलों की माला। त्यागी तरुओं के जीवन से हम परहित कुछ करना सीखें। हरि बोल, हरि बोल। ठीक है, धन्यवाद। ये वृक्ष भी तुम्हारी प्रजा है। मेरा निवेदन है कि तुम अपने क्रोध पर नियंत्रण करो और इनका संरक्षण करो। भगवान प्रत्येक चर अचर प्राणी के हृदय में परमात्मा के रूप में स्थित है और इस प्रकार प्रत्येक प्राणी का शरीर भगवान का मंदिर है। हरि बोल। दो बातें बोली गई है यहाँ पर। एक तो क्या कि वृक्ष भी तुम्हारी प्रजा है, इसलिए तुम अपने क्रोध पर नियंत्रण करो और इनकी क्या करो, रक्षा। फिर दूसरी बात, प्रत्येक चर तथा अचर प्राणी के हृदय में। चर और अचर, अचर का मतलब क्या हो गया? यस, कौन बताएगा? कुंती देवी माता जी, कुंती माता जी। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण माता जी। जो स्थिर हैं, जो चलते नहीं हैं। हाँ, जो चलते नहीं है, जैसे पेड़ पौधे आदि है, उनमें भी परमात्मा का निवास है। यस और नो एक बार हाथ कर दो प्लीज। पेड़ पौधे में परमात्मा होते हैं, ठीक है, बहुत सुंदर। तो कह रहे हैं कि उनमें भी परमात्मा जो है स्थित है, चर या अचर प्राणी जो भी है उसमें। इस प्रकार प्रत्येक प्राणी का शरीर भगवान का मंदिर है। आज एक और, पहले तो मुझे इतना क्लियरिटी नहीं थी, लेकिन एक और आज क्लियरिटी मिल गई है कि जो पेड़ पौधे हैं वो भी भगवान का मंदिर है। प्रत्येक प्राणी भगवान का मंदिर है, भगवान उनमें विराजमान है। ठीक है, नेक्स्ट। इस दृष्टिकोण से देखते हुए तुम भगवान को संतुष्ट करो और वृक्षों के रूप में इन प्राणियों का वध मत करो। जो वृक्ष जल गए सो जल गए, परंतु शेष वृक्षों को कृपया छोड़ दो। जो जल गए वो जल गए, ठीक है, अब जो बच गए उनको मत जलाओ, उनको नष्ट मत करो, ये अपराध मत करो। तुम राजा हो, तुम्हारा कर्तव्य है प्रजा की रक्षा, और पेड़ पौधे भी तुम्हारे क्या हैं? प्रजा। ठीक। हे राजकुमारों, मारिशा नामक इस सुंदर तथा सुशीला कन्या को स्वीकार करो। इन वृक्षों ने इसका लालन पालन किया है, इसे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करो। इस मारिशा को कौन छोड़ के गया था? मारिशा को कौन छोड़ के गया था? प्रभु एक अप्सरा थी, वो छोड़ के गई थी, नाम नहीं याद है। प्रभु जी प्रमलोचा अप्सरा थी। प्रमलोचा, यस यस, प्रमलोचा अप्सरा जो है वो इसको मारिशा कन्या को वहां जंगल में छोड़ के गई थी। और पेड़ों में इसका पालन पोषण। किसने अंगूठा डाल करके पालन किया था दूध के जैसे? भगवान सोम ने। यस, चंद्रमा। सोम देवता ने, ठीक है। इसलिए उन्होंने कहा कि तुम इसे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करो। सोमदेव के इन वचनों को सुनकर प्रेचिता गण शांत हो गए। उन्होंने धर्म के अनुसार प्रमलोचा अप्सरा की पुत्री मारिशा से विवाह किया। क्या बात है, लिखा हुआ है इधर। ठीक है, एडवांस डिवोटी है, मेरे से आगे ही पढ़ लेते हैं आप तो। प्रचिताओं के सम्मिश्रित वीर्य से मारिशा के गर्भ में सर्वप्रथम दक्ष का जन्म हुआ। दक्ष ने अपने मन से सबसे पहले विभिन्न देवताओं, असुरों, मनुष्यों, पक्षियों, पशुओं, जलचरों तथा अन्य प्राणियों की उत्पत्ति की। देख लो आप, जो डार्विन की थ्योरी है वो क्या कहती है? डार्विन का सिद्धांत क्या कहता है? डार्विन का सिद्धांत क्या कहता है? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। नहीं, डार्विन का सिद्धांत कहता है कि पहले मनुष्य के पूर्वज बंदर और धीरे धीरे से जो है वो जटिल जीवों की उत्पत्ति हुई। यस, तो डार्विन का सिद्धांत सिंपल भाषा में कहें तो हमारे पूर्वज जो है बंदर थे, धीरे 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 मनुष्य बने। कहने का अर्थ है कि पहले जो है अलग अलग प्रकार के जीव होते हैं और धीरे 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 मनुष्य के जीव तक आते हैं। लेकिन यहाँ पर हम देख सकते हैं कि प्रचेताओं के पुत्र कौन थे? दक्ष महाराज। और दक्ष महाराज जो है उन्होंने किसको प्रकट किया? देवताओं को, विभिन्न देवताओं को, असुरों को, मनुष्यों को, पक्षियों को, पशुओं को, जलचरों को और अन्य प्राणियों की उत्पत्ति की। अर्थात सब एक साथ
प्रकट हुए। ऐसा नहीं हुआ कि पहले पशु आए, पहले फिर पक्षी आए, फिर धीरे धीरे मनुष्य आए, ऐसा नहीं हुआ। ठीक है। परंतु जब उन्होंने देखा कि इन जीवात्माओं की उत्पत्ति उनके मन अनुसार नहीं हुई है, वे विंध्याचल पर्वत के निकट अघमर्षण नामक पवित्र स्थान पर चले गए। कौन चले गए? दक्ष चले गए थे। प्रभु जी प्रचेता दक्ष दक्ष गए थे। महाराज। दक्ष चले गए। या दक्ष महाराज। हाँ? दक्ष महाराज के बारे में कहा जा रहा है, परंतु जब उन्होंने देखा कि इन जीवात्माओं की उत्पत्ति उनके मन अनुसार नहीं हुई, कि कोई देवता, कोई मनुष्य, कोई पशु पक्षी ये सब बने हैं, वे विंध्याचल पर्वत के निकट अघमर्षण नामक पवित्र स्थान पर चले गए। वहां दक्ष ने भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए घोर तपस्या तथा अनेक अनुष्ठान किए। इस दौरान उन्होंने भगवान को हंस गुह्य प्रार्थनाएं अर्पित की। कौन सी प्रार्थना है? हंस गुह्य प्रार्थनाएं। ठीक है, ये कुछ प्रार्थनाएं यहाँ पर बताई जा रही है, हम समझने का प्रयास करेंगे। कोई बता सकता है आप में से इसका नाम हंस गुह्य प्रार्थनाएं क्यों है? हंस गुह्य, हंस गुह्य प्रार्थनाएं क्यों है? नहीं? ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। मैं परम भगवान को प्रणाम करता हूं। वे माया शक्ति से परे हैं और केवल शुद्ध ज्ञान द्वारा ही उनकी अनुभूति की जा सकती है। उनकी इच्छा सदैव सर्वोपरि रहती है। इस प्रकार वे समस्त जीवों एवं भौतिक सृष्टि के स्वामी हैं। जिस प्रकार विषय वस्तु नहीं जान पाती कि इंद्रियां उन्हें किस प्रकार ग्रहण कर रही हैं, उसी प्रकार यद्यपि जीवात्मा शरीर के भीतर परमात्मा के साथ निवास करता है, वह जान नहीं पाता कि किस प्रकार भगवान उसकी इंद्रियों को निर्देशित कर रहे हैं। हरे कृष्णा। ये प्रार्थना किसकी है? हंस गुह्य प्रार्थना। और प्रार्थना करने वाले कौन लोग? दक्ष। हाँ, अकेले दक्ष महाराज, जो कि प्रचिताओं के 10 प्रचिताओं के पुत्र थे। और वो कहाँ चले गए थे तपस्या करने के लिए? विंध्याचल पर्वत के निकट अघमर्षण नामक स्थान पर चले गए थे। ठीक है, आगे देखिए सभी भक्त लोग, पढ़िए साथ साथ। तो यहाँ पर अभी भी जो पढ़ा उसको एक बार देखेंगे फिर से। कह रहे कि मैं परम भगवान को प्रणाम करता हूँ। वे माया शक्ति से परे हैं और केवल शुद्ध ज्ञान द्वारा ही उनकी अनुभूति की जा सकती है। उनकी इच्छा सदैव सर्वोपरि रहती है। इस प्रकार वे समस्त जीवों एवं भौतिक सृष्टि के स्वामी हैं। भगवान सबके स्वामी हैं। भगवान ने गीता में भी कहा है, क्या कहा है? मैं सबका स्वामी हूँ, सब कुछ मेरे से उत्पन्न होता है। कौन सा? सर्वस्य प्रभु। यस, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वम प्रवर्तते। सब कुछ मेरे से आता है। ठीक है, तो कह रहे हैं कि भगवान जो है वो समस्त जीवों एवं भौतिक सृष्टि के स्वामी हैं। जिस प्रकार विषय वस्तु नहीं जान पाती कि इंद्रियां उन्हें किस प्रकार ग्रहण कर रही है। कौन बताएगा उदाहरण इसका? विषय वस्तु नहीं जान पाती कि इंद्रियां उन्हें किस प्रकार ग्रहण कर रही है। कौन बताएगा उदाहरण? विषय वस्तु नहीं जान पाती कि इंद्रियां उन्हें किस प्रकार ग्रहण कर रही है। सुशील जी बताइए जल्दी से, सिंपल एग्जांपल। विषय वस्तु नहीं जान पाती कि इंद्रियां उन्हें किस प्रकार ग्रहण कर रही है। यस, और कोई हाथ खड़ा करते रहिए। नहीं प्रभु नहीं। सुशील जी, जैसे एक पुष्प है। सुशील जी बता रहे पहले। नहीं प्रभु नहीं, अभी मेरे को। यस, लक्ष्मी माता जी। जैसे एक पुष्प है, भक्त लोग उसको देखते हैं भगवान के चरणों में रखने के लिए। और नो भौतिक नो, यस, नीपा गांधी माता जी। भौतिकवादी देखता है उसका रंग कैसा है, वो ठीक है, आस्वादन ठीक है, करने ठीक का है, ठीक, जैसा है वैसे। अच्छा कोशिश किया। नीपा गांधी माता जी। जैसे प्रभु जी को हम लोग कुछ देखते हैं तो वो जो दृश्य है उसका हम कैसे उसका मतलब मीनिंग निकालते हैं। वो विषय वस्तु दृश्य को नहीं पता है कि ये जो आंख है वो क्या अर्थ निकाल रही है वो दृश्य का। विषय वस्तु नहीं जान पाती कि इंद्रियां उन्हें किस प्रकार ग्रहण कर रही है। बहुत सिंपल है। गुरु जी भोजन भी हो सकता है प्रभु जी। हाँ, सुभाग प्रभु, माता हाँ, जी, यस। हरि बोल। अब रसगुल्ले को क्या मालूम कि जीभ मेरे साथ क्या करने वाली है।
रसगुल्ले को मालूम होता है क्या? जीभ उसको नहीं। चूसेगी कि दांत उसको कड़क 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 खाएंगे, कुछ मालूम होता है क्या? तो इसे कहा जा रहा है कि जिस प्रकार विषय वस्तु नहीं जान पाती कि इंद्रियां उन्हें किस प्रकार ग्रहण कर रही हैं, उसी प्रकार यद्यपि जीवात्मा शरीर के भीतर परमात्मा के साथ निवास करता है, वह नहीं जान पाता कि किस प्रकार भगवान उसकी इंद्रियों को निर्देशित कर रहे हैं। जीवात्मा को क्या लग रहा है कि मैं कुछ कर रहा हूं, पर भगवान भी उनके इंद्रियों को निर्देशित कर रहे हैं। जब व्यक्ति की चेतना सूक्ष्म एवं स्थूल दोनों भौतिक तत्वों के संदूषण से शुद्ध हो जाती है और जागृत, सुषुप्त तथा स्वप्नावस्था में भी उद्विग्न नहीं होती, उस समय वह व्यक्ति दिव्य स्तर पर स्थित हो जाता है। मैं चाहूंगा कि इस लाइन को आप में से कोई समझाए, कोई भी। यस, कोई भी? हरे कृष्णा। जिनको मालूम है, थोड़ा समझा है, सुना है। लीना विज माता जी समझाना चाह रहे हैं, बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हम्म। कि जब व्यक्ति की चेतना, जब हमें दिव्य ज्ञान नहीं होता है, तब तक हम ये सूक्ष्म और स्थूल दोनों जो तत्वों का जो हमारे ऊपर कवरिंग है, उसमें हम एनग्रॉस्ड रहते हैं। लेकिन जब हमें ज्ञान हो जाता है, तब जब हम दिव्य स्तर पर पहुंच जाते हैं, हमें पता चल जाता है कि हमारे रियल रिकॉग्निशन क्या है, रियल स्थिति क्या है। तब इस अवस्था में वह वस्तु को भौतिक नहीं देखता, और स्मृति का ये विभाग जो विभिन्न भौतिक नामों में करते नष्ट हो जाता है। मतलब हम भौतिक से हम आध्यात्मिक हो जाते हैं। हमारी जो अशुद्ध चेतना है वो जागृत हो जाती है, हमें अपनी रियल पोजीशन पता चल जाती है ठीक है, कि हम भगवान के हरे नित्य कृष्ण। दास। बहुत अच्छा, हरि बोल, अच्छी कोशिश। अच्छा, एक बात बताइए, हम सब लोग जीवात्मा हैं, हम सब लोग आत्मा हैं, और हम सब लोग क्या हैं? शुद्ध। वास्तव में ओरिजिनली क्या है? सच्चिदानंद। और क्या बोलेंगे एक शब्द में जो यहाँ उपयोग हुआ, बताइए। हम सब चेतना, लोग क्या है? चेतना, दिव्य प्रभु, दिव्य। दिव्य। हम सब लोग क्या है? दिव्य। ठीक है, ओरिजिनली हम सब लोग दिव्य हैं। बट इसके ऊपर अभी दो कवरिंग आ गई है इस दिव्यता के ऊपर। एक है सूक्ष्म, एक है स्थूल। सूक्ष्म कवरिंग कौन सी है? मन बुद्धि मन अहंकार। बुद्धि मन बुद्धि अहंकार। अहंकार की। ठीक है, सूक्ष्म शरीर हो गया वो हमारे जीवात्मा, हमारे ऊपर। ठीक है, उसके ऊपर क्या आ गया? स्थूल शरीर। स्थूल शरीर क्या, किसका बना हुआ? पंच पंचतत्व। पंचतत्व क्या क्या है? अग्नि जल वायु। अग्नि जल वायु पृथ्वी आकाश। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। ठीक है। तो कहा जा रहा है कि ओरिजिनली तो हम दिव्य हैं, लेकिन अभी हमारी चेतना क्या हो गई है? दूषित हो गई है। तो जब हम इससे शुद्ध हो जाएंगे, जब हम इस संदूषण से, इस गंदगी से जो है मुक्त हो जाएंगे, शुद्ध हो जाएंगे, तो कह रहे हैं जब व्यक्ति की चेतना सूक्ष्म एवं स्थूल दोनों भौतिक तत्वों के संदूषण से शुद्ध हो जाती है और जागृत, सुषुप्त तथा स्वप्नावस्था में भी उद्विग्न नहीं होती, उस समय वह व्यक्ति दिव्य स्तर पर स्थित माना जाता है। तो यहाँ पे 3 शब्द और उपयोग हुए हैं। कौन कौन से? जागृत, सुषुप्त और स्वप्नावस्था। कौन बताएगा इसके बारे में? जागृत अवस्था क्या है, सुषुप्त अवस्था क्या है, और उद्विग्न अवस्था क्या है, और सॉरी, स्वप्नावस्था क्या है? प्रभु, जागता हुआ और सोता हुआ और स्वप्न देखता हुआ, तो किसी भी उसमें विचलित नहीं होता है, संभाव रहता है। यस, हरि बोल, बहुत अच्छा। तो यहाँ पर 3 स्टेज कौन कौन सी बताई गई है? जागृत, जैसे अभी हम आंखों से तो खुले हुए जाग रहे हैं। दूसरा क्या है? सुसुप्त, अर्थात सो गए, हमें फिर किसका ज्ञान नहीं है कि मैं कौन से शरीर में हूं, क्या कर रहा हूं, उसको ज्ञान नहीं है। ठीक है। तीसरा क्या है? स्वप्नावस्था, और उस शरीर के अंदर भी किसी और शरीर को एक ग्रहण कर लेते हैं, तो उसको बोला गया स्वप्नावस्था। तो इन तीनों अवस्थाओं में वो उद्विग्न नहीं होता, उस समय व्यक्ति दिव्य स्तर पर स्थित माना जाता है। इस अवस्था में वह किसी भी वस्तु को भौतिक नहीं देखता, और स्मृति का यह विभाग जो विभिन्न भौतिक नामों तथा रूपों में भेद करता है, वह नष्ट हो जाता है। केवल उस दिव्य स्तर पर ही परम भगवान की अनुभूति होती है। थोड़ा सा भारी लग रहा है? यस राजेंद्र जी, थोड़ा भारी लग रहा है? यस प्रभु जी। बट
हंस गुह्य प्रेयर है, थोड़ा क्या कहते हैं फिलोसॉफी है। तो इसमें देखिए ये लिखा गया है कि जब हम दिव्य अवस्था में पहुंच जाते हैं तो कह रहे हैं कि हमेशा जो हमें भगवान की अनुभूति होती है। कौन सी अवस्था में? दिव्य अवस्था में। दिव्य अवस्था में ही भगवान की अनुभूति होगी। तो फिर कहा कि इस अवस्था में वह किसी भी वस्तु को भौतिक नहीं देखता। दिव्य अवस्था में फिर कैसे देखेगा? हर एक वस्तु को किससे जुड़ा हुआ देखेगा? बोलो, भगवान से। भगवान से श्री कृष्ण से। भगवान हाँ, से ठीक है। और स्मृति का यह विभाग जो विभिन्न भौतिक नामों तथा रूपों में भेद करता है वह नष्ट हो जाता है। ऐसी स्मृति हमारी जो किस में भेद करती है? रूपों में, अलग अलग प्रकार के नामों में भेद करती है, वो विभाग ही नष्ट हो जाता है। और हर रूप को, हर नाम को, हर किसी वस्तु को हम किससे संबंधित देखने लगते हैं? परमात्मा का दर्शन करने लगते हैं। भगवान से संबंधित। ठीक है। फिर कह रहे हैं केवल उस दिव्य स्तर पर ही वह भगवान की अनुभूति, परम भगवान की अनुभूति होती है। नेक्स्ट, जिस प्रकार यज्ञ करने में दक्ष ब्राह्मण 15 सामीधेनी मंत्रों के उच्चारण से लकड़ी के भीतर छिपी अग्नि को बाहर प्रज्वलित कर लेते हैं, उसी प्रकार जो लोग चेतना के शुद्ध स्तर तक पहुंच गए हैं वे अपने हृदयों के भीतर परमात्मा के दर्शन करते हैं। ऐसे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कब मुझसे प्रसन्न होंगे? प्रार्थना कर रहे हैं ये दक्ष महाराज प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान वो परम भगवान, वो परम पुरुषोत्तम भगवान कब मेरे से प्रसन्न होंगे? जो कहाँ स्थित है? सबके हृदय में। ठीक है। तो जिस प्रकार यज्ञ करने में दक्ष ब्राह्मण क्या करता है? दक्ष ब्राह्मण, यज्ञ करने वाला दक्ष ब्राह्मण क्या करता है? एक माचिस की मंत्रों से अग्नि प्रज्वलित करता है। नहीं करता। प्रभु जी मंत्रों के प्रभाव से अग्नि प्रज्वलित करते हैं। नहीं करता। हाँ प्रभु जी, संवेदनी जो 15 मंत्र हैं उन मंत्रों का उच्चारण करते हैं तो यज्ञ की अग्नि जो है स्वयं प्रज्वलित हो जाती है। नहीं, आजकल के ब्राह्मण मंगलदीप प्रभु जी ये तो राजा दक्ष प्रार्थना कर रहे हैं ना। तो आजकल के ब्राह्मणों की बात नहीं। आजकल के ब्राह्मण जो है ब्राह्मणों की बात नहीं है। मंगलदीप माचिस का बॉक्स लेकर के फिर जो कपूर लगा लेंगे अंदर, उसके अंदर फिर डालेंगे और फिर उसको जो है अग्नि को प्रकट करेंगे। तो यहाँ पुराने ब्राह्मणों की बात की जा रही है कि वो 15 सामीधेनी मंत्रों के उच्चारण से लकड़ी के भीतर छिपी अग्नि को बाहर प्रज्वलित कर लेते हैं। उसी प्रकार जो लोग चेतना के शुद्ध स्तर तक पहुंच गए हैं वे अपने हृदयों के भीतर परमात्मा के दर्शन करते हैं। ऐसे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कब मुझसे प्रसन्न होंगे? तो बहुत सुंदर बात कही है। जिनकी चेतना क्या हो चुकी है? शुद्ध हो चुकी है, शुद्ध स्तर तक पहुंच गए हैं। अभी हमारी चेतना कौन सी है? भौतिक। अलग अलग नाम बोलते जाओ, एक एक करके पूछता हूँ, ठीक है? जल्दी से। अभी हमारी चेतना कौन सी है सुशीला माता जी? अशुद्ध चेतना अभी हमारी। शुद्ध चेतना, ठीक है। उषा भूषण माता जी, अभी हमारी चेतना कैसी है? बोलो। भौतिक चेतना, ठीक है। सुशील कुमार जी, हमारी चेतना कैसी है? दूषित। ठीक है, कोई अलग हो तो बोलना है। यस, लतिका माता जी, कैसी चेतना है हमारी? राजसिक, ठीक है। प्रियंका माता जी, कैसी चेतना है? प्रभु जी इस समय हम बताएं आध्यात्मिक स्तर पर है हमारी भौतिक चेतना है अभी हमारी। ठीक है, कुछ जवाब ही नहीं दे रहे। अलग अलग प्रकार से चेतना हो गई ना। भौतिक हो गई, ठीक बात है। अशुद्ध हो गई, ठीक है। अशुद्ध किस प्रकार से है? तो हम बोलते हैं शारीरिक चेतना है। सबसे पहले बॉडीली कॉन्शियस ऑफ लाइफ, शारीरिक चेतना है। और क्या है शारीरिक चेतना में आने के बाद में? और कौन सी चेतना है? बालों की चेतना है, मेरे बाल कैसे हैं। और कैसी चेतना है? सुंदरता की चेतना है, अधर्म की चेतना, भोजन की चेतना है, अधर्म विभिन्न उपाधियों से युक्त है प्रभु जी। माया चेतना है हमारी, ठीक है। तो इसलिए कहा जाता है ठीक है, अधर्म की चेतना। जी माता जी, धन्यवाद। ठीक है, तो कह रहे हैं कि उसी प्रकार जो लोग चेतना के शुद्ध स्तर पर तक पहुंच गए हैं
वे अपने हृदयों के भीतर परमात्मा के दर्शन करते हैं। ऐसे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कब मुझे प्राप्त होंगे? तो इसके लिए मैं एग्जाम्पल दे चुका हूं कई बार। इधर देखो सभी लोग, इधर देखिए, ये क्या है? शुद्ध चेतना। बोलो ये क्या है? बोलो एक जना बोलो कोई। शुद्ध चेतना। शुद्ध चेतना, ठीक है, शुद्ध चेतना है। लेकिन अभी इसके ऊपर क्या आ गई है? कवरिंग आ गई, अशुद्धि आ गई है, ठीक है, अशुद्धि आ गई है, अशुद्ध हो गई हमारी चेतना भी, अशुद्ध हो गई है, ठीक है। अब क्या करेंगे? शुद्ध करेंगे इसको, भक्ति करेंगे, नाम जप करेंगे, कीर्तन करेंगे, तो धीरे 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 क्या होगा? ये चेतना क्या होती जाएगी? शुद्ध शुद्ध होती जाएगी, शुद्ध होती जाएगी। अभी तक हम क्या थे? बॉडीली कॉन्शियस थे, हम माया कॉन्शियस थे। धीरे 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 भक्ति करेंगे, नाम जप करेंगे, कीर्तन करेंगे, भजन करेंगे, भक्तों की संगति करेंगे, तो क्या हो जाएंगे? कृष्णा कॉन्शियस, ओरिजिनल कृष्णा कॉन्शियस। समझ में आया उदाहरण? समझ में आवी गयू कि नहीं आवी हो? ठीक है। तो इस प्रकार से हमें अपनी चेतना को शुद्ध करना है। ओनली फर्क इतना सा ही है, अभी प्रभुपाद जी इंग्लिश में शब्द उपयोग करते हैं, उसको बोलते हैं बॉडीली कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ। हम एक कॉन्सेप्ट में जी रहे हैं, उस कॉन्सेप्ट में हमने अपने आप को क्या मान लिया है? शरीर, ठीक है। तो यही बहुत सुंदर बात कही कि उसी प्रकार जो लोग चेतना के शुद्ध स्तर तक पहुंच गए हैं, वे अपने हृदयों के भीतर परमात्मा के दर्शन करते हैं, क्योंकि चेतना कैसी हो गई है? शुद्ध। तो परमात्मा के दर्शन कर पाते। हाँ, भक्ति करने से, नाम जप करने से शुद्ध हो गई है, तो वो परमात्मा के दर्शन कर रहे हैं, ठीक है। फिर कह रहे ऐसे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कब मुझसे प्रसन्न होंगे? नेक्स्ट, परम ब्रह्म श्री कृष्ण प्रत्येक वस्तु के मूल स्रोत हैं, चाहे वे किसी कार्य को स्वयं करें अथवा किसी के माध्यम से करवाएं, वे ही एकमात्र मूल कर्ता तथा समस्त कारणों के परम कारण हैं। ब्रह्मा जी ने कहा बोला है कि भगवान सभी कारणों के कारण है? बोलो। ब्रह्म संहिता क्या श्लोक है? परम कृष्ण परमः कृष्णः सच्चिदानंद विग्रहः आदिर्गोविंदः ठीक है, सर्व कारण कारणम, सभी कारणों के कारण। तो यहाँ दो बात लिखी है। कौन कह रहे हैं? ये दक्ष महाराज कह रहे, तो कह रहे हैं कि पर ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण जो है सभी वस्तुओं के मूल स्रोत हैं। तो इसके लिए क्या श्लोक है भगवत गीता में? अभी भी बोला था थोड़ी देर पहले राजेंद्र जी। अहम सर्वस्य प्रभु। यस, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वम प्रवर्तते। अहम, मेरे से ही सब कुछ आता है। क्या क्या? भौतिक जगत हो या आध्यात्मिक जगत हो, हर एक वस्तु मेरे से ही आती है, हर एक वस्तु मेरी वजह से चलायमान है। प्रभु जी, अहम ब्रह्मास्मि भी बोलते हैं, वो किसको बोलते हैं? नहीं माता जी, अहम ब्रह्मास्मि का अर्थ होता है, हम लोग बोलते हैं, जो जीव लोग है वो बोलते हैं कि मैं ब्रह्म हूँ, मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। ठीक है, ओके जी, आगे बढ़िए। परम ब्रह्म श्री कृष्ण प्रत्येक वस्तु के मूल स्रोत हैं, चाहे वे किसी कार्य को स्वयं करे अथवा किसी के माध्यम से करवाए, वे ही एकमात्र मूल कर्ता तथा समस्त कारणों के परम कारण हैं। मुनियों के हृदयों के भीतर बैठकर वे उन्हें विभिन्न मतों का प्रसार करने की प्रेरणा देती है। मुनियों के हृदयों के भीतर बैठकर वे उन्हें विभिन्न मतों प्रेरणा देते हैं। उनका प्रसार, प्रभु मतों का प्रसार करने की प्रेरणा देती नहीं आएगा ना, क्या आएगा? देते हैं, ठीक है, भगवान देते हैं। वे उन्हें ऐसी विस्मृति प्रदान करते हैं कि वे अपने मूल स्वरूप को भूलकर परस्पर वाद विवाद करते हुए कई बार सहमत होते हैं तो कई बार असहमत। इस प्रकार भगवान ने इस भौतिक संसार में एक ऐसी परिस्थिति का निर्माण किया है जिसके कारण वे मुनिजन कभी भी किसी निष्कर्ष पर नहीं आते। अब किन की बात कही गई?
मुनियों की। क्या बात कही मुनियों की? यस, बताइए लीना विज माता जी, मुनियों के बारे में क्या बता प्रभु जी डिफरेंट फिलोसफर्स जो अपनी अपनी अलग अलग थ्योरी देते रहते हैं, उसी के बारे में शायद बता रहे हैं। हाँ, डिफरेंट डिफरेंट फिलोसफर्स जो अपने मनोधर्म पहली से बात तो देखा समझ है। ली कि भगवान सभी वस्तुओं के मूल स्रोत हैं, सभी जी कारणों के कारण है। फिर कह रहे हैं कि मुनियों के हृदय में बैठते हैं भगवान, और सबके हृदय में बैठे हुए हैं। यस और नो? यस, प्रभु जी परमात्मा रूप में बैठे हैं ना सबके अच्छा, लिए। मिथिलेश माता जी, हरे कृष्णा। क्या परमात्मा भगवान जो है परमात्मा रूप में मच्छर के शरीर में बैठा है? हाँ जी, सब मच्छर मछली, मछली, हाँ मछली। हाँ बैठा है, सबके शरीर लोग हृदय में है। उसके बिना तो आदमी जीवित ही नहीं है, जीव भी जीवित नहीं है। और मच्छर के? मच्छर के भी, सांप के? सांप के भी। वो तो जहरीला होता है ना, मार जाएगा किसी को। अरे उसका तो वो आदत है जहरीलापन, लेकिन परमात्मा तो बैठा हुआ ही है उसके हृदय में, तभी तो वो परमात्मा पेड़ पौधे पशु पक्षी सब के हृदय में विराजमान है, जहरीले सांप में भी है। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं कि मुनियों के हृदयों के भीतर बैठकर वे विभिन्न मतों का प्रसार करने की प्रेरणा देते हैं कि तुम ये मत का प्रसार करो कि भगवान निराकार है, तुम ये मत का प्रसार करो कि भगवान साकार है, तुम ये मत का प्रसार करो कि भगवान निराकार और साकार भी है, तुम ये मत का प्रसार करो कि ऋण लेकर भी मजे करो इस दुनिया में, घी पियो ऋण लेकर के, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत यावत जीवेत सुखद सुखम सुखद जीवेत। ये मत का प्रसार करो, ऋण लेकर के खूब मजे करो, लोन के अंदर खूब मजे करो, यावत जीवित सुखद जीवित, जब तक जिएंगे मजे से जिएंगे, लोन कितना भी हो जाए कोई टेंशन नहीं। अलग अलग प्रकार के मत हैं, तो कह रहे तुम इन सब का प्रसार करो। ऐसे करके भगवान जो है उन मुनियों के हृदय में बैठ करके इस प्रकार उनको प्रेरणा देते हैं। वे उन्हें ऐसी विस्मृति प्रदान करते हैं कि वे अपने मूल स्वरूप को भूलकर परस्पर वाद विवाद करते हुए कई बार सहमत होते हैं और कई बार असहमत। तो मुनि लोग कई बार तो क्या होते हैं, बोलो इशारा करो, कई बार तो क्या होते हैं, सहमत, और कई बार ऐसे करो, असहमत होते हैं। कई बार सहमत और कई बार असहमत। ठीक है, इस प्रकार भगवान ने इस भौतिक संसार में एक ऐसी परिस्थिति का निर्माण किया है कि जिसके कारण वे मुनिजन कभी भी किसी निष्कर्ष पर नहीं आ पाते, क्योंकि अलग अलग प्रकार से भगवान प्रेरणा देते हैं। बहुत क्या कह सकते हैं, कैसी प्रेयर सही है, फिलोसॉफिकल दार्शनिक प्रार्थना है। नेक्स्ट पढ़िए प्लीज मेरे साथ साथ। जिस प्रकार वायु किसी वस्तु के गुणों को उड़ाकर ले जाती है, जैसे फूल की गंध, उसी प्रकार भगवान व्यक्ति की इच्छा अनुसार निम्न स्तर की उपासना के रूप में स्वयं को प्रकट करते हैं। यद्यपि कई बार भगवान विष्णु देवता के रूप में भी आते हैं, परंतु वह उनका मूल स्वरूप नहीं होता। इसलिए ऐसे रूपों का क्या लाभ। मेरी यही कामना है कि मैं आदि भगवान मेरे इच्छाओं की पूर्ति करे। और आदि का मतलब क्या होता है, जल्दी से बताओ लक्ष्मी पेंडल या माता जी। आदि मतलब जिसकी बिगिनिंग नहीं है, ना बिगिनिंग है ना एंडिंग है, शुरुआत दोनों नहीं में है। अपने आप में ही है। ठीक है, जब प्रश्न पूछा जाए तभी उत्तर दिया जाए, ये निवेदन है आपसे। ठीक है, आदि का अर्थ बताया कि जिसकी कोई शुरुआत नहीं। आदि का मतलब तो शुरुआत है प्रभु जी। रुक हाँ ठीक है, उत्तर दे दिया आपने, फिर भी धीरज रखो, धीरज। ठीक है, तो आदि का मतलब होता है जो सबकी शुरुआत है, ओरिजिनल, प्राइमेबल। हमेशा याद रखना आदि शब्द को। क्या श्लोक है पूरा ब्रह्म संहिता का, सबको याद होना चाहिए। ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानंद विग्रह अनादिर। अनादि का मतलब, अनादि का मतलब जिसकी कोई शुरुआत नहीं है, जो शाश्वत है, जिसकी कोई शुरुआत नहीं है। अनादि, आदि, आदि का मतलब जो सबकी शुरुआत है।
जिनसे सब कुछ शुरू होता है। गोविंद सर्व कारण कारणम, ठीक है। तो उदाहरण दिया है, जिस प्रकार वायु क्या करती है, अपनी शक्ति से एक स्थान की गंध को दूसरे स्थान पर लेके जाती है, उसी प्रकार भगवान व्यक्ति की इच्छा अनुसार निम्न स्तर की उपासना के रूप में स्वयं को प्रकट करते हैं। यद्यपि कई बार भगवान विष्णु देवता के रूप में भी आते हैं, परंतु वह उनका मूल स्वरूप नहीं होता। कौन से देवता के रूप में? मैंने वर्ड खा लिया, बोलो। विष्णु। यद्यपि कई बार भगवान विष्णु देवता के रूप में भी आते हैं, परंतु वह उनका मूल स्वरूप नहीं होता। इसलिए ऐसे रूपों का क्या लाभ? मेरी यही कामना है कि भगवान आदि भगवान मेरी इच्छाओं की पूर्ति करे। आदि भगवान कौन है, विष्णु या कृष्ण? दो द्विज भगवान श्री कृष्ण। यस। परम आदि भगवान कौन है? भगवान श्री परम कृष्ण। पुरुषोत्तम भगवान प्रभु। गोविंदम भगवान श्री कृष्ण, गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। भगवान गोविंद भगवान श्री कृष्ण जो है परम आदि है। प्रभु जी, निम्न स्तर की उपासना का क्या मतलब हुआ यहाँ पे? देखिए निम्न स्तर की उपासना लिखा हुआ है वो मुझे जो सॉरी हाँ बोलिए। मुझे जो समझ में आ रहा है वो ये है कि जो कर्म कांड के लिए व्यक्ति इस भगवान के पास जाता है, उस भगवान के पास जाता है, मेरा ख्याल है यहाँ पर वही बताया जा रहा है। जैसे तंत्र मंत्र भूत प्रेत इन सब की जो उपासना करते हैं, तो भी भगवान उसी रूप में उनके सामने आते हैं। ठीक बात है। देखो फिर से पढ़ो कि जिस प्रकार वायु किसी वस्तु के गुणों को उड़ाकर ले जाती है, जैसे फूल की गंध, उसी प्रकार भगवान व्यक्ति की इच्छा अनुसार निम्न स्तर की उपासना के रूप में स्वयं को प्रकट करते हैं। जो जैसी उपासना करते हैं वैसे रूप में अपने आप को प्रकट कर देते हैं। ऐसा नहीं कि हर बार कृष्ण रूप में आएंगे, अपना विस्तार करते हैं। यद्यपि कई बार भगवान विष्णु देवता के रूप में भी आते हैं। किस रूप में आते हैं? विष्णु के रूप में भी, परंतु वह उनका मूल स्वरूप नहीं है। मूल स्वरूप कौन सा है? भगवान श्री कृष्ण। रुको 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 रुको, कोई नहीं बोलेगा। मूल स्वरूप कौन सा है भगवान का? रेखा बिष्ट माता जी, मूल स्वरूप कौन सा है? मुझे पूरा उत्तर चाहिए, ठीक है? मैं जिनसे पूछू वो उत्तर देंगे। मूल स्वरूप कौन सा है भगवान का? ये अल्पा माता जी और निपा माता जी तो बताते ही रहते उत्तर, और किसी से पूछते हैं भगवान का मूल स्वरूप कौन सा है? अर्चना प्रिया देवी दासी जी। प्रभु हरे कृष्णा, द्विभुज श्री कृष्ण श्याम सुंदर रूप को हम लोग मूल स्वरूप मानते हैं। थोड़ा और ऐड करना पड़ेगा इसमें। इंदिरा मवाड़िया माता जी। प्रभु जी सच्चिदानंद मैंने बोला जो बोला उसमें ऐड करना है बस। यस, कौन बताएगा? मुरलीधर। नीपा गांधी माता जी ने बताया। मैं फिर से बोल रहा हूँ, भगवान का ओरिजिनल रूप कैसा है? द्विभुज, मुरलीधर, श्याम सुंदर, त्रिभंगी। हाँ, ये ओरिजिनल रूप है भगवान का, द्विभुज, मुरलीधर, श्याम सुंदर। उनसे ही कौन आते हैं? नारायण। उनसे ही कौन आते हैं फिर? विष्णु। इस प्रकार से विस्तार होता है। इसलिए यहाँ कहा गया है कि यद्यपि कई बार भगवान विष्णु देवता के रूप में भी आते हैं, परंतु वह उनका मूल स्वरूप नहीं होता। इसलिए ऐसे रूपों का क्या लाभ? मेरी यही कामना है कि मैं आदि भगवान मेरी इच्छाओं की पूर्ति करे। ठीक है, आदि भगवान कौन है? भगवान श्री कृष्ण। ठीक है, इधर देखिए प्लीज एक बार, इधर देखो। अब देखो, अभी जो यहाँ प्रार्थना हो रही है उसके अनुसार अभी हमें क्या नहीं करना है? भेद। किस किस में? विष्णु रूप में और कृष्ण रूप में यहाँ पे भेद नहीं करना है। ठीक है, अभी भेद करने की यहाँ पर बात नहीं हो रही है। तो अगर दक्ष महाराज कह रहे हैं कि आदि भगवान जो हैं मेरी इच्छा पूरी करे, वो प्रकट हो और मुझे दर्शन दे अपने मूल स्वरूप का, तो मूल स्वरूप क्या है अभी के लिए? बोलो।
विष्णु रूप भी हो विष्णु रूप। सकता है। ठीक है, नेक्स्ट, सदैव भक्तों के प्रति स्नेहिल रहने वाले भगवान विष्णु दक्ष द्वारा अर्पित की गई प्रार्थनाओं से अत्यंत प्रसन्न हो उठे और उस पवित्र स्थान पर प्रकट हो गए। कौन प्रकट हुए बोलो? विष्णु भगवान। भगवान तो विष्णु। क्या क्या बोला था उनके लिए? उनके लिए क्या क्या बोला था? उनके लिए बोला था कि वो सबके हृदय में परमात्मा के रूप में है, सभी मुनियों को, योगियों को वो गाइड करते हैं। फिर उनके बारे में बोला गया था कि जो वायु के समान जो है, एक व्यक्ति की निम्न स्तर की उपासना के जो करता है उसके अनुसार वो वहां पर प्रकट हो जाते हैं, अर्थात किसी देवी देवता के रूप में भी प्रकट हो जाते हैं। लेकिन कह रहे हैं कि मेरी यही कामना है कि मैं आदि भगवान मेरी इच्छा पूर्ति करे। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि फिर सदैव भक्तों के प्रति स्नेहिल रहने वाले भगवान विष्णु दक्ष द्वारा अर्पित की गई प्रार्थनाओं से अत्यंत प्रसन्न हो उठे और उस पवित्र स्थान पर प्रकट हो गए। विंध्याचल पर्वत पर अघमर्षण नामक स्थान पर प्रकट हो गए। भगवान के चरण कमल गरुड़ के कंधरों पर टिके हुए थे। दर्शन करा दीजिए ये वाले। भगवान के चरण कमल गरुड़ के कंधों पर टिके थे और उन्होंने अपने अष्टभुजाओं में चक्र, शंख, खड्ग, ढाल, बाण, धनुष, रस्सी और गदा धारण की हुई थी। उनकी गहरी नीली देह सुंदर पीतांबर से सुसज्जित थी। मुख अत्यंत उल्लसित प्रतीत हो रहा था। उन्होंने गले से लेकर चरणों तक फूलों की झूलती माला पहनी थी और उनकी संपूर्ण देह विलक्षण सुंदर आभूषणों से सजी थी। कितनी भुजा में आए भगवान? उषा किशोर माता जी, कितनी भुजा में आए? 8 भुजाओं में। ठीक है, तो क्या कहा जा रहा है कि भगवान के चरण कमल गरुड़ के कंधों पर टिके थे। देख पा रहे हैं आप? इशारा करो, यस नो। भगवान के चरण कमल कहाँ टिके? गरुड़ के कंधों पर। ठीक है, और उन्होंने अपनी अष्ट भुजाओं में क्या क्या धारण कर रखा है? चक्र, शंख, खड्ग, ढाल, बाण, धनुष, रस्सी और गदा धारण की हुई थी। उनकी गहरी नीली देह सुंदर पीतांबर से सुसज्जित थी। देख रहे हैं आप? पूरे देह के ऊपर क्या है? मात्र एक, बोलो क्या है? पीतांबर है। मुख अत्यंत उल्लसित प्रतीत हो रहा था, बहुत खुश थे। उन्होंने गले से लेकर चरणों तक फूलों की झूलती माला पहनी थी और उनकी संपूर्ण देह विलक्षण सुंदर आभूषणों से सजी थी। ठीक है, भगवान के बारे में डिस्क्रिप्शन हो गया। भगवान इतने सुंदर है, देख लिया। ये दर्शन किसको दिए थे? रुको, मंजू तोड़ी माता जी, ये दर्शन भगवान ने किसको दिए? दक्ष को कह दीजिए। आपका नाम मंजू तोड़ी है? नेपाल भेज दें आपको? ठीक है, तो राजा दक्ष को जो है भगवान ने दर्शन दिए। तो किस लिए? भक्तों के प्रति स्नेहिल रहने वाले भगवान विष्णु दक्ष द्वारा अर्पित की गई प्रार्थनाओं से अत्यंत प्रसन्न हो उठे और उस पवित्र स्थान पर प्रकट हो गए। भगवान के चरण कमल गरुड़ के कंधों पर टिके हुए थे और उन्होंने अपनी अष्टभुजाओं में चक्र, शंख, खड्ग, ढाल, बाण, धनुष, रस्सी आदि गदा धारण करी हुई थी। उनकी गहरी नीली की देह सुंदर पीतांबर से सुसज्जित थी। मुंह अत्यंत उल्लसित प्रतीत हो रहा था। उन्होंने गले से लेकर चरणों तक फूलों की झूलती माला पहनी थी और संपूर्ण देह विलक्षण सुंदर आभूषणों से सजी थी। तो बहुत सुंदर उनको भगवान को बताया गया है। और उन्होंने गले में माला पहनी हुई है, पीतांबर पहना हुआ है, हाथों में शंख, चक्र, खड्ग, ढाल, बाण, धनुष, रस्सी आदि धारण किए हुए हैं, इसके बारे में बताया गया है। अच्छा, इसकी पेंटिंग बनाने जाओगे तो कैसे बनेगी? कैसे बनेगी? बोलो बोलो बोलो, कोई भी बोल सकता है। सुंदर प्रभु जी। बहुत सुंदर बनेगी। लेकिन आजकल ना व्यक्ति, अब तो मर गए शायद, जो कोई टेढ़ी मेढ़ी पेंटिंग बना दे
मैं पूछा नाम सुन, नाम आ गया आपके मुंह पे। जो आंखें नहीं बनाता, जो टेढ़ा मेढ़ा चेहरा बना देता है, और उसको आज सम्मानित किया जाता है, और उसको क्या पद्म विभूषण उपहार दिया जाता है, पद्म विभूषण से सम्मानित किया जाता है। कितने देवी देवताओं की गलत पेंटिंग बनाई है उसने। कल ही हम एक परिवार में गए हुए थे, वहां वो बता रहे प्रभु जी, मतलब क्या बोलूं मैं, हुसैन साहब की पेंटिंग है। अच्छा, क्या बनाते थे साहब है? देवी देवताओं की गलत पिक्चर, गलत पेंटिंग। और वहां ऐसे ही कुछ पार्वती मैया बना रखी थी, बिल्कुल वस्त्र बिल्कुल ही समझ सकते हैं आप। और गणेश जी बना रखे थे कैसे तैसे, एक हाथी दूसरा बना रखा था। और क्या मालूम कैसे, मतलब ऐसा कह सकते हैं, बच्चे को बोला जाए तू बना दे, बच्चे वाले बना रखी थी। और उसको क्या मिला है? पद्म विभूषण। और एक परिवार में हम और जाते हैं, और उनसे प्राइस पूछा था, मालूम है कितना है उस पेंटिंग का? कोई बता सकता है प्राइस कितना होगा? अनुमान लगाओ। करोड़ों की तो वो करोड़ों में करोड़ों में होती होते है, हैं। लाखों करोड़ों में होती है, 1000 कई लाख की वो होती बोल है। रहे थे 16 साल पहले 80 लाख में लिया था वो पेंटिंग, 16 साल पहले 80 करोड़ों में लाख, बिकती है। अभी करोड़ों में हो गया। एक और परिवार में हम जाते हैं, तो कोई पेंटर थे बहुत बड़े बड़े। वो क्या है कि वो कारपेट पे बैठ करके पेंटिंग करते थे, और वो ब्रश करते थे, तो कुछ कभी कभी ब्रश साफ करना होता था कारपेट पे कर लेते थे। धीरे 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 वो जो कारपेट था वो भी एक पेंटिंग के रूप में उभर करके आ गया, और उसके पैसे दिए गए करोड़ रुपए। हमारे यमुना देवी माता जी इतनी सुंदर सुंदर पेंटिंग बनाए हैं, इतनी सुंदर सुंदर पेंटिंग बनाए भगवान की। कल उस आदमी को जैसे ही दिखाई मैंने ना पेंटिंग यमुना मैया की, वो बोल रहे थे प्रभु जी इसका पूरा सेट चाहिए मुझे, पूरा का पूरा सेट देखना है मुझे। तो उस प्रकार से जब उन्होंने देखा, उनको बड़ी प्रसन्नता हुई। क्या डिटेलिंग है, क्या भगवान की आंखें, क्या चरण है भगवान के, क्या उनका सुंदर स्वरूप है। और कल उन्होंने खास करके एक और बात बोली कि प्रभु जी मैं इतने मंदिर गया हूं, आपके जो श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र है ना, इतने सुंदर है, इतने सुंदर है, इतने सुंदर है। पूनम गर्ग माता जी बता दे रहे हैं, वो व्यक्ति बोल रहे थे बहुत सुंदर है आपके राधा वृंदावन चंद्र, बहुत आकर्षक है। और मालूम है वो यमुना मैया, यमुना माता जी प्रभुपाद जी के शिष्या, मतलब क्या बताओ उन्होंने क्या क्या सेवा की थी प्रभुपाद जी की। एक बता देता हूँ एक सेवा उनकी। प्रभुपाद जी अमृतसर से बॉम्बे जा रहे थे ट्रेन में, वापस रास्ते में थे, तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी के पास आती है यमुना माता जी, और उनके साथ में एक और माता जी होती है, नाम भूल गया मैं उनका। तो प्रभुपाद जी को पूछते प्रभुपाद जी क्या क्या खिलाए आपको? प्रभुपाद जी बोले व्हाट यू कैन सर्व हियर इन द ट्रेन। प्रभुपाद जी ये बताइए ना क्या हम खिलाए आपको ट्रेन में, आप क्या खाएंगे? प्रभुपाद जी बोलते हैं आई वॉन्ट हॉट हॉट राइस। एंड फिर वो साथ में थोड़ी मिर्ची और नमक और वो सब बना करके इस तरह से प्रभुपाद जी ने बोला। अब उनका दिमाग घूम गया कि भाई ट्रेन के अंदर हम हॉट हॉट राइस कहां से लेके आए। फिर प्रभुपाद जी ने क्या बोल दिया, अब वो क्या करते हैं कैंटीन में जाते हैं, कैंटीन में गए और वहां कैंटीन, ट्रेन चल रही है, चलती ट्रेन में कैंटीन में गए, और वहां जो काम करने वाले लोग हैं वो क्या कर रहे थे, चाय हिला रहे थे, और कोई सब्जी हिला रहा था मान लीजिए, फूक रहा है। उनसे जाके बोलते हैं कि हमें हमारे गुरुदेव के लिए गरम गरम चावल बनाना है। तो वो लोग क्या बोलते हैं, नॉट अलाउड, अलाउड नहीं है, नहीं बना सकते आप यहाँ पर। 2-3 बार रिक्वेस्ट किया हमारे गुरुदेव के लिए बनाना है, रिक्वेस्ट किया उन्होंने, नहीं बना सकते। तो वो दोनों माता जी जो है, यमुना माता जी और उनके साथ में एक और माता जी थी, नाम भूल रहा हूँ, वो दोनों मिलके कहाँ जाते हैं मालूम है? टीटी के पास। टीटी और मे भी शायद वो जो ड्राइवर था उसके पास, जो क्या बोलते हैं उसको, पायलट, ट्रेन का पायलट, उसके पास गए। उसके पास जाकर के बोला कि देखिए, परिस्थिति समझाई उसको अच्छे से, देखिए हमारे गुरु महाराज हैं, हमारे गुरु महाराज की मैं सेवा करनी है, उनको मैं गरम गरम चावल बना के खिलाना है, और आपके किचन में ये बनाने नहीं दे रहे हैं, आप ऐसा मत कीजिए, हमें बनाने दीजिए। अगर आपने हमें बनाने नहीं दिया, अगर आपने हमें चावल बनाने नहीं दिया,
तो हम इस ट्रेन से कूद जाएंगे। अरे नहीं नहीं नहीं, आप ऐसा कीजिए, चावल चावल बना दीजिए। हाँ हाँ, श्याम रानी दासी जी आई थिंक, नहीं श्याम रानी दासी जी तो पेंटिंग का भेज रहे हो आप। देखो बीच में डिस्ट्रैक्शन क्यों करते हो, मुझे समझ में नहीं आता यार। अंकिता माता जी, जो सब्जेक्ट चल रहा है फिर उससे भटक जाता हूँ ना मैं एकदम से। ठीक है, श्याम रानी माता जी, उन्होंने बहुत सुंदर सुंदर पेंटिंग बनाई है, बट वो नारायण गोस्वामी जी महाराज के अंडर में रह करके बनाई है। उनकी बहुत सुंदर पेंटिंग है। तो हम बात कर रहे थे, क्या बोला माता जी ने? मैं ट्रेन से कूद ट्रेन जाऊंगी। में कूद जाएंगे। नहीं 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 नहीं, आप ऐसा मत कीजिए, आप बहुत सीरियस लग रहे हैं अपने गुरु महाराज के प्रति। आप जाओ जाओ, जैसे बनाना है बना के। तो फिर वो अंदर गए, बढ़िया बर्तन वगैरह धो करके ट्रेन के अंदर ही बढ़िया से चावल बनाए उन्होंने। उसमें थोड़ा घी वगैरह डाला और थोड़ा कुछ मिर्ची और नमक और ये सब भी नींबू और इकट्ठा किया और प्रभुपाद जी के पास लेके गए। फिर प्रभुपाद जी को जो उन्होंने अर्पण किया और फिर प्रभुपाद जी ने उसको पाया। प्रभुपाद जी बोलते वेरी नाइस, नाइस सर्विस। हम ऐसा सोच सकते हैं? एक बार बोलो, मेरे को बोल दिया जाता है प्रभुपाद जी ट्रेन में कैसे होगा, नहीं होगा, अगले स्टेशन पे कहीं पे देखेंगे। क्या डेडिकेशन था उन डिवोटीज का। और उनकी मृत्यु कैसे हुई मालूम है आपको? उन्होंने कैसे शरीर छोड़ा? सुबह सुबह मंगला आरती अटेंड की थी वेस्ट वर्जीनिया में, न्यू वृंदावन में, अमेरिका में। मंगला आरती अटेंड की, उसके बाद में वो नाम जप कर रहे थे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे राम। सोचो इतनी दिव्य क्या कह सकते हैं मृत्यु। कितनी पेंटिंग बनाई उन्होंने प्रभुपाद जी के लिए, कितनी सेवा की उन्होंने प्रभुपाद जी की। ऐसी सेवा संभव है? हम जाके टीटी को बोले देखो हमें गर्म चावल बनाने दो, नहीं तो हम जो है कूद जाएंगे। वाह, अति सुंदर। तो इस प्रकार से उन्होंने शरीर छोड़ा था। मेन माता जी कौन है जिन्होंने इस्कॉन की पेंटिंग बनाई है? मेन माता जी जदुरानी देवी माता जी, जदुरानी देवी माता जी, ठीक है, जदुरानी माता जी। और ये कुछ यमुना माता जी ने जो है कुकिंग वगैरह का भी सेवा किया था। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। भगवान के साथ नारद मुनि, हो गया ये पूरा। उन्होंने गले से लेकर चरणों तक फूलों की झूलती माला पहनी थी और उनकी संपूर्ण देह विलक्षण सुंदर आभूषणों से सजी थी। भगवान के साथ नारद मुनि तथा देवराज इंद्र सहित प्रमुख देवगण भी थे। भगवान के पीछे तथा उनकी दोनों ओर खड़े ये भक्तगण निरंतर उनका स्तुति गान कर रहे थे। फोटो में हमने देखा था ना, नारद मुनि पीछे खड़े थे, राइट। सहसा भगवान के अद्भुत दैदीप्यमान रूप को देखकर दक्ष तो कुछ भयभीत हो गए, परंतु फिर उन्होंने अत्यंत आनंद पूर्वक भगवान को साष्टांग प्रणाम किया। जिस प्रकार पर्वतों के नीचे बहने वाली नदियां पानी से भर जाती है, उसी प्रकार भगवान के दर्शन से दक्ष की इंद्रियां आनंद से भर उठी। हरि बोल। दक्ष को भगवान के दर्शन हो गए। वे इतने भाव विभोर थे कि उनके मुख से कोई शब्द नहीं निकल रहा था। वे भूमि पर ही लेटे रहे, दंडवत ही करते रहे। प्रणाम भगवान, प्रणाम भगवान, प्रणाम, दंडवत ही चलता रहा उन्होंने। भगवान दक्ष के हृदय की अभिलाषा को जानते थे और इसलिए उन्होंने कृपा पूर्वक उनसे कहा, हे महाभाग प्राचेतस, मुझ में दृढ़ विश्वास होने के कारण तुमने इस परम दिव्य आनंद के स्तर को प्राप्त किया है। वास्तव में तुम्हारी भक्ति और तपस्या के मेल से तुम्हारा जीवन सफल हो गया है। मेरी यही इच्छा है कि संसार का प्रत्येक प्राणी सुखी रहे और तुम भी संपूर्ण जगत के कल्याणार्थ ही तपस्या करो। मैं बहुत प्रसन्न हूं कि तुम मेरी इच्छा को फलीभूत करने में मेरी सहायता कर रहे हो और इसलिए मेरी तटस्था शक्ति के विस्तार तुम सब प्रजापतियों को मेरे विभिन्न गुणों का अवतार माना जाता है। प्रजापतियों को भी क्या माना जाता है? भगवान का अवतार, उनकी शक्ति का, तटस्था शक्ति के विस्तार करने हेतु। तटस्था शक्ति कौन सी हो गई? मार्शल पोटेंसी, जीव लोग, सभी जीव प्रभु जी। हिंदी में, इंग्लिश में आपने ठीक बताया।
एक एक्सटर्नल पोटेंसी, एक इंटरनल पोटेंसी, एक मार्जिनल पोटेंसी, एक बहिरंगा शक्ति, एक अंतरंगा शक्ति और एक तटस्था शक्ति। ये कथा वो सती वाली कथा के बाद के दक्ष हैं या पहले के दक्ष हैं? ये माता जी ये दोबारा सती वाले दक्ष तो कहाँ है? सती वाले दक्ष तो चले गए। सती वाले दक्ष तो ब्राह्मण परिवार में थे और ये क्षत्रिय परिवार में आए हैं। ये वापस जो है प्रकट हुए दोबारा से, पर ये वही आदमी है, सेम व्यक्ति है, वो सेम प्रजापति दक्ष बन जाएंगे अभी ये। प्रभु वही तो कंफ्यूजन हो रहा तो था, प्रभु इसीलिए जी, हमने तो जवाब ये- में पूछा ना नारद जी को किसने श्राप दिया, तो तुम कंफ्यूज हो गए। तो मैंने ये चैप्टर आज पढ़ा तो तो उसमें नारद कहीं मुनि भी ने वो वर्णन नारद है। मुनि को श्राप दिया, ये भी आएंगे आगे, श्राप तो आना है ना, पीछे थोड़ी ना पढ़ा है हमने, वो तो भी आएगा, भी आएगा वो तो। ये घटना पहले हो गई थी क्या प्रभु जी? तो प्रभु जी बहिरंगा शक्ति माता जी दुर्गा ये देवी घटना को- पहले कहाँ हुई है? घटना यहाँ तक पहले हुई थी खाली, जो है ये दक्ष महाराज के जन्म तक, और उसके बाद में बता दिया गया था थोड़ा सा, ये दक्ष वही है जो आगे जाके प्रजापति दक्ष बनते हैं, इतना सा बताया था। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। भगवान अंतर्धान हो गए, यहां तक आज हम पढ़ेंगे। ठीक। प्रिय दक्ष, पंचजन प्रजापति की अस्किनी नामक एक कन्या है। मेरी इच्छा है कि तुम उसके साथ विवाह करो। तुम उसके साथ सहवास करते हुए सैकड़ों संतान उत्पन्न करोगे और इस प्रकार सृष्टि में प्रजा का विस्तार होगा। तुम्हारी ये सब संतानें भी मेरी माया शक्ति के चंगुल में बंदी रहेगी और इस प्रकार तुम्हारे ही समान संभोग करेगी, परंतु मेरी कृपा से तुम और वे सब भक्ति पूर्वक मेरी सेवा भी कर पाओगे। ये जो प्रजा उत्पत्ति कर रहे थे, ये भी किसकी सेवा थी? बोलो प्रभारंजन माता जी। प्रजा उत्पत्ति कर रहे थे, ये भी किसकी सेवा है? भगवान की सेवा। क्योंकि इसलिए बोला है भगवान ने, मैं पिछले पैराग्राफ में पढ़ो, मैं बहुत प्रसन्न हूं कि तुम मेरी इच्छा को फलीभूत करने में मेरी सहायता कर रहे हो, इसलिए मेरी तटस्थ शक्ति के विस्तार तुम सब प्रजापतियों को मेरे विभिन्न गुणों का अवतार माना जाएगा, अवतार माना जाता है। ठीक है, तपस्या किसके लिए करनी चाहिए? जगत के कल्याण के लिए, सबके कल्याण के लिए। ठीक है, और बाद में उनको बोला कि तुम्हारी शादी हो जाए असिकनी नामक कन्या से, और तुम उनसे विवाह करो और उनसे तुम्हें बहुत सारे पुत्र उत्पन्न होंगे। तो तुम्हारे पुत्र भी जो है इसी कार्य में लगेंगे, प्रजा को आगे बढ़ाने में, और लेकिन क्या होगा? वे सब भक्ति पूर्वक मेरी सेवा भी कर पाएंगे। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, क्योंकि वो किसकी सेवा कर रहे थे? बोलो, बच्चे उत्पन्न करने की सेवा, प्रजा को आगे बढ़ाने की सेवा, ये भी भगवान की सेवा है। तो भगवान कह रहे थे भगवान की इच्छा से। हाँ, म्यूट की, ये भी भगवान की इच्छा है, तो इसलिए ये सब भक्ति पूर्वक तुम मेरी सेवा भी कर पाओगे। इस प्रकार दक्ष को उपदेश देकर भगवान वहां से तुरंत अंतर्धान हो गए, मानो जैसे कोई स्वप्न था। यहाँ से हम कल पढ़ेंगे। हरे कृष्णा। किसी का एक दो प्रश्न तो पूछ लो, नहीं तो हम समाप्त करते हैं। माला जब आप कोऑर्डिनेट कीजिएगा। प्रभु जी कितने प्रजापति थे? प्रजापति बहुत सारे हुए माता जी, बहुत सारे। मतलब प्रजापति जो स्वयं भू मनु है ना, उनको भी प्रजापति कहा जाता है। अच्छा, ब्रह्मा जी को भी दक्ष प्रजापति कहा जाता है, ब्रह्मा जी भी अच्छा। प्रजापति हैं। अच्छा, हाँ, तो प्रभु जी महाजन और प्रजापति एक ही है? ब्रह्मा महाजन जो नहीं, थे, महाजन और प्रजापति एक नहीं है। महाजन तो भगवान के परम भक्त हुए। प्रजापति महाजन जो है वो हो सकते हैं कोई प्रजापति हो, पर जरूरी नहीं है कि प्रजापति महाजन हो। समझ में आया आपको? तो प्रभु जी दक्ष महाराज मतलब 2 बार सेम मतलब वही दक्ष महाराज जिसने उन्होंने दूसरी बार जन्म लिया यस, और प्रजापति बने। ओके, दक्ष महाराज का पुनः जन्म हुआ, और आगे जो ये कथा होनी है वो आगे आएगी। नारद मुनि को श्राप आदि वो सब भी आएगा इसमें। प्रभु जी वो जो दक्ष महाराज थे जो सती माता के पिता थे, वो पहले प्रजापति थे ना? हाँ, वो पहले शुरुआत में थे, मनु महाराज के बाद में। अच्छा, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। ठीक है, प्रभु समाप्त इन लोगों कर। का रीबर्थ क्यों हो रहा है? आगे लीला है इनकी, इनको और कार्यभार देना था। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। वो आज क्या वो आपको वृक्ष काटने वाला पोजीशन आया ना किताब में, इसमें सुना तो मैं बड़ा शुद्ध हो गया था, इसलिए फिर
मेरा मन बड़ा, कारण मेरी फैक्ट्री के अंदर बॉयलर है, उसमें वनों की लकड़ी कट के आती है, तो बड़ा मेरे मन में पछतावा आने लगा, मैं क्या पाप कर रहा हूँ। इसलिए मेरे को बड़ी तकलीफ हुई, मैं फिर आज लीव हो गया था और वापस एड हुआ। आपका अब क्या करें? भाव प्रकट हो रहा है। क्या करें, फैक्ट्री के बॉयलर के अंदर लकड़ी जलाना पड़ता है, कोई रास्ता भी नहीं है। वो मेरी पर्सनल फैक्ट्री है, यहाँ तो नहीं होता है। जी। तो कोशिश करें अगर कुछ इलेक्ट्रिक बॉयलर हो और दूसरे तरह के बॉयलर हम उपयोग कर नहीं, पाए। मैं करूंगा कोशिश। अब गैस वाला सिस्टम है या और कोई सिस्टम है, जी के लिए कोशिश करूंगा। जी। तो मेरा मन एकदम डाउन हो गया था, उद्विग्न हो गया मन। देखिए भगवान कितना करुणा से भर गया है। आज कथा क्या सुनकर मैं इधर डोनेशन करता हूँ, उधर पाप करता हूँ, क्या ये काम करता हूँ मैं? पूरा भाव मेरा बहुत कष्ट था। हरे कृष्णा। बहुत अच्छा भाव है आपका, बहुत अच्छा हरे भाव। कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। राम अवतार जी, भगवान आप गैस कंपनी को किसी को कांटेक्ट करेंगे लोकली, तो वो आपको बॉयलर के लिए गैस जलाने के लिए जरूर मदद करेंगे। नहीं, वो करूंगा प्रभु जी, बिल्कुल करूंगा। बहुत अच्छा दादाजी, भाव है बिल्कुल आपके। करूंगा। भाव देखकर हमें अच्छा लगा। तो आज